Hello बच्चों, the question says a bag X contains 4 white balls and 2 black balls, while another bag Y contains 3 white balls and 3 black balls. Two balls are drawn without replacement at random from one of the bags and were found to be one white, one black. Find the probability that ball drawn were from bag Y. तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैग X है और बैग Y है। बैग एक्स में आपके पास 4 व्हाइट है, 2 ब्लैक बॉल्स है, और बैग वाई में आपके पास 3 व्हाइट बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है। अब रेंडमली 2 बॉल्स को चूज किया गया विदाउट रिप्लेसमेंट किसी एक बैग में से, और देखा गया कि उन 2 बॉल्स में से एक व्हाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो आपके पास एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल है वो आपका बैग वाई से आया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है आपके पास बेइस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू बेइस थ्योरम वी हैव टू फाइंड आउट कि जो आपके पास बॉल आई है वो बैग वाई से आई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y upon a is equals to probability of y multiplied by probability of a by y upon probability of choosing bag y multiplied by probability of a by y plus probability of choosing bag x multiplied by probability the ball chosen is from bag x। अब यहाँ पर आपके पास दो ही बैग है एक्स एंड वाई, तो पहले इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो ए आपका इवेंट होगा ऑफ सेलेक्टिंग वन ब्लैक एंड वन वाइट बॉल। ए इवेंट डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक्स एंड वाई है, तो एक्स आपका इवेंट हो जाएगा फर्स्ट बैग और बैग एक्स इज सेलेक्टेड। एंड इसी तरीके से y की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास बैग y इज सेलेक्टेड, बैग y को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग x इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग y इज इक्वल्स टू 1/2। दो ही बैग में से एट अ टाइम एक ही बैग आपका सेलेक्ट होगा। नाउ probability of drawing ball from bag x will be equals to, यहाँ पर देखिए बैग x में आपके x की बात करें तो यहाँ पर व्हाइट बॉल्स 4 है एंड ब्लैक बॉल्स आपकी 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा अगर आपके पास पहली बॉल व्हाइट है तो व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 हो जाएगी, बिकॉज टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल 6 है और व्हाइट आपके पास 4 है। सेकेंड बॉल जो आएगी आपकी ब्लैक होगी, तो ब्लैक 2 बॉल्स है, कितने में से हमें चूज करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो अब नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 5 हो जाएंगी। प्लस पॉसिबिलिटी है कि पहली जो बॉल चूज की वो आपकी ब्लैक बॉल हुई, तो 2/6 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट बॉल आपकी व्हाइट होगी तो ये 4/5 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास 4 2 8 अपॉन 30 प्लस 8 अपॉन 30, यहाँ से आ गया आपके पास 16/30। इसको भी अगर सॉल्व कर ले हम 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 8 16 एंड 15, सो 8/15 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बॉल फ्रॉम बैग वाई। तो अगर पहली बॉल आपकी आई है, यहाँ पर बैग वाई में आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही 3 बॉल्स है। बैग वाई की बात की जाए तो व्हाइट बॉल्स भी 3 है एंड ब्लैक बॉल्स भी 3 है। सो अगर पहली बॉल आपकी व्हाइट है तो 3 बाय आपके पास टोटल बॉल 6 हो जाएंगी और ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 3/5। अगर पहली बॉल आपकी ब्लैक आई है तो 3/6 हो जाएगा एंड व्हाइट बॉल्स के आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 हो जाएगा। तो अगेन दिस विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9/30, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9/15। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ
getting the ball from bag Y, that means Py by A is equals to probability of selecting bag A, वो हो जाएगा आपके पास 1/2. probability of selecting ball from bag A वो है आपके पास 8/15 अपॉन, ये आपके पास एज इट इज आएगा 8/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वाई एक्स विल बी हाफ, और यहाँ पर आ गया ये आपके पास बैग एक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 8/15, और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग वाई उसकी प्रोबेबिलिटी है 9/15, सो दिस विल बी 9/15. यहाँ पर इसे 8/15 रहने दीजिए, ये हो जाएगा हाफ इंटू 9/15, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बॉल फ्रॉम बैग वाई. अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए आपका हाफ 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 कैंसिल आउट हो गया, 15 सभी के अपॉन में ये कैंसिल आउट हो गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y बाय a इज इक्वल्स टू 9/17, which is the required probability. So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.